जाए चंदा ले आवा खबरिया। रितेश पांडे का ये गाना जरा सा भी जोशीला नहीं है। ये एक भावनात्मक गाना है। लेकिन गोरखपुर महोत्सव में केवल आज से 1 या 2 साल पहले, शायद 2 साल पहले, जब रितेश पांडे इस गाने को गाते हैं तो पीछे खड़ी भीड़ जो उत्तेजित हो जाती है और बैरिकेड तोड़कर आगे आने का कोशिश करने लगती है। तब पुलिस प्रशासन को अपना बल उपयोग करना पड़ता है और लाठीचार्ज करना पड़ता है। और ये मैं बिना प्रूफ के नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो आपको वो सारे न्यूज़ चैनल्स के वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पे आप इसका प्रूफ देख सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे आज आपको गोरखपुर महोत्सव की वो सच्चाई बतानी है जो कैमरे के पीछे रखी जाती है और उसको उजागर नहीं करने दिया जाता है। आज से 7 साल पहले जब मालिनी अवस्थी जी आई थी गोरखपुर महोत्सव में, तब भी ऐसा देखा गया था कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ शायद टिप्पणी की गई हो या कुछ किया गया हो। 7 साल पहले क्या हुआ वो ना ही मुझे मालूम है। लेकिन अगर मैं भी उसी प्रूफ पर चलता हूँ यूट्यूब वाले, तो कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियाँ की जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा। रितेश पांडे के ऐसे भावनात्मक गाने के ऊपर भी जब लोग उत्तेजित हो गए, बैरिकेड तोड़कर आगे आने का प्रयास करने लगे, तो पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष, गोरखपुर शासन प्रशासन, नगर निगम, गोरखपुर के लोग, गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों के लोग और किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गोरखपुर महोत्सव से जुड़े या मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं है। ना ही मैं कोई होता हूँ इस पे टीका टिप्पणी करने वाला, इसका विरोध करने वाला या इस पर उंगली उठाने वाला। लेकिन अगर मैं आज इस बात को नहीं बताऊंगा और अगर ये मेरी आवाज़ गोरखपुर प्रशासन तक नहीं पहुंचेगी, गोरखपुर के लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तो जो पिछले कुछ सालों से धांधलेबाजी चल रही है ये आगे नहीं रुकेगी। रितेश पांडे जी जो कि एक भावनात्मक गाना गा रहे थे, भोजपुरी के वो अच्छे कलाकार हैं और गोरखपुर महोत्सव में खास करके पूर्वांचल बेल्ट है गोरखपुर, अलग अगल बगल के शहरों के अलग अलग क्षेत्रों के काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो भोजपुरी स्पीकिंग पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है। और वो लोग जब भोजपुरी नाइट्स को देखने एंजॉय करने आते हैं और ऐसा मैनेजमेंट पाते हैं कि वीवीआईपी सबसे आगे बैठे हुए हैं, उसके बाद कुछ छोटे मोटे पर्सनालिटीज़ के लोग पीछे बैठे हुए हैं जो कि सरकारी ही वो होंगे बाई चांस या फिर प्रोबेबिलिटी, और जो सबसे पीछे लोग हैं हमारे आप जैसे लोग जिनका सरकार से और कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसी प्रशासन शासन से कोई लेना देना है। हमारी फैमिलीज को आप लोग विद फैमिली निमंत्रण क्यों देते हैं? ठंड के मौसम में पहले तो ये गोरखपुर महोत्सव होता है, जितने टाइम पे टाइम एलोकेट होता है स्टार्स के आने का, उसके 1 2 नहीं बल्कि 3 3 4 4 घंटे बाद हमने देखा है स्टार्स को आते हुए। पिछले साल जब मैं जुबिन नौटियाल को देखने के लिए गोरखपुर महोत्सव में गया तो जो टाइमिंग थी वो थी लगभग 8 बजे, लेकिन जुबिन नौटियाल जी गोरखपुर महोत्सव में एंट्री लेते हैं लगभग 10:30 बजे के बाद। और ये जिस जगह पे होता है महंत श्री दिग्विजयनाथ पार्क में, तो वो जगह भी इतनी बड़ी नहीं है कि आप ऐसी भीड़ को मैनेज कर पाएँ, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हो जाता है और लाठीचार्ज करना पड़ता है। इस वर्ष 2026 जनवरी 12 तारीख को भोजपुरी नाइट्स होने वाला है गोरखपुर महोत्सव में और पवन सिंह जी आने वाले हैं जो वो कि भोजपुरी के जाने माने स्टार हैं, वर्ल्ड फेमस स्टार हैं, पावर स्टार पवन सिंह जी हैं। और जरूर ही वो कुछ ऐसे जोशीले गाने गाएंगे ही, क्योंकि उनका तो कोई भी गाना मैंने ऐसा नहीं सुना है कुछ गानों को छोड़कर जो कि होंगे भावनात्मक से जुड़े होते हैं। लेकिन मैंने भी जितने गाने सुने हैं उनके, जितने गाने वायरल होते हैं मिलियंस में व्यूज आते हैं, वो मैक्सिमम जोशीले होते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पवन सिंह जी आए और जोशीले गानों को ना गाएं। तो क्या उस समय आप उस भीड़ को नियंत्रित कर पाएंगे? आपने कहने को तो कह दिया कि आप विद फैमिली आइए, लेकिन फैमिली के लिए क्या व्यवस्था है? जब आप नौका विहार से अंदर जाते हैं तो आप जरूर ही गाड़ी से आएंगे, अपने पर्सनल गाड़ी से आएंगे, तो आपको पार्किंग करने की भी व्यवस्था नहीं मिलेगी। मैंने पिछले साल देखा कि 11 बजे रात तक वहाँ पर
गाड़ियां इस कंडीशन में लगी हुई थी कि जो सबसे पहले आ गया होगा, जो सबसे जल्दी आ गया होगा, उसकी गाड़ी अगर फ्रंट पे लगी है तो उसको निकालने के लिए अब से 1 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, तब वो अपनी गाड़ी निकाल पाएगा। मतलब कि 12-1 बजे वो अपनी गाड़ी निकालेगा, फिर वहां से वो अपने घर जाएगा तो उसके रात के 2-3 बज जाएंगे। और जब आप अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है आप लोग के लिए, जो बेसिक नॉर्मल सिटीजन्स हैं गोरखपुर के। और आप पाते हैं कि आपको खड़े होकर वो सारा प्रोग्राम देखना पड़ेगा। उस बीच आपकी कोई गलती नहीं है, कुछ ऐसी भीड़ आ जाती है, कुछ ऐसे छपरी लोग आ जाते हैं। हाँ, मैं यही शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँगा क्योंकि नौका विहार किस वजह से प्रचलित है वो अच्छे लोग जानते हैं, और छपरी लोग भी जानते हैं कि वो लोगों ने नौका विहार को किस तरीके से बर्बाद कर दिया है। आज नौका विहार लोग जाना नहीं चाहते हैं इन्हीं लोगों की वजह से। तो आप मान लीजिए कि आप 8 बजे पहुंच गए, क्योंकि आपको तो पता है कि 8 बजे कोई भी फेमस स्टार आएगा और अपना परफॉर्मेंस देगा। लेकिन इंतजार करते करते 2 घंटे से आप खड़े हैं, टहल रहे हैं, मार्केट देख रहे हैं, वहाँ की सजावट देख रहे हैं, सेल्फीज वगैरह लेते हुए, वीडियोस वगैरह बनाते हुए भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे इंतजार कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पता चले कि स्टार 11 बजे आ रहा है तो आपके सब्र की सीमा टूट जाती है। आप केवल सोचते हैं कि आए स्टार, परफॉर्मेंस अपना स्टार्ट करें और उसको आप देखें और फिर अपने घर चले जाएं। लेकिन तब तक पता चलता है कि कुछ आपके अगल बगल के उपद्रवी लोगों ने कुछ ऐसी टीका टिप्पणी कर दी है, कुछ ऐसा बर्ताव कर दिया है जिसकी वजह से प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा। और ऐसी जगहों पर पूर्ण रूप से महिलाएं भी अकेले तो जाती नहीं हैं। जहाँ तक मुझे लगता है गोरखपुर का इस कंडीशन अभी नहीं है कि लड़कियां और औरतें इंडिपेंडेंटली वहाँ जाती हों। वो जरूरी किसी ना किसी एक लड़के, मर्द, पति, पिता के साथ ही जाती होंगी। और आपको पता चलता है कि आपके पिता, भाई, दोस्त की गलती ना होते हुए भी पुलिस ने उसके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। ये मिसमैनेजमेंट कहाँ तक चलेगा? पिछले साल भी मैंने डिट्टो सेम चीज़ देखी। जो मैं नौटियाल जी 10:30 के बाद आते हैं, मैंने उनका केवल एक गाना सुना जब उन्होंने स्टार्ट किया। फिर मैं बाहर निकला, मैंने देखा कि जो है गाड़ी मेरी अंदर फंसी हुई है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। और दिव्यनाथ पार्क जो कि अपने में छोटे मोटे प्रोग्राम करने के लिए पार्क है, वहाँ ऐसे बड़े स्टार्स जैसे पवन सिंह हो गए, वो जब चलते हैं तो उनके साथ काफिला चलता है। आप लोग भी जानते होंगे बिहार चुनाव में किस तरीके से उन्होंने बीजेपी का पूर्ण रूप से सहयोग किया, और बीजेपी के कई सारे सीट्स जीतने में पवन सिंह ने उनका सहयोग किया। वो जहाँ आते थे वहाँ लाखों का जनसैलाब इकट्ठा हो जाता था। इस कंडीशन में क्या आपका पार्क और नौका विहार का जो क्षेत्र है वो लाखों की भीड़, या हम मान के चलते हैं 50,000 की भीड़ भी संभाल सकता है? नहीं। उसके बाद हमारे कुछ लोग, शासन प्रशासन के लोग आते हैं और कहते हैं कि आप आइए सपरिवार। तो कहाँ तक ऐसा चलेगा? नहीं चल पाएगा। ठंड का प्रभाव, जैसा कि डीएम साहब हर 2 दिन पे छुट्टियां 2 दिन के लिए बढ़ा दे रहे हैं स्कूली बच्चों की, ऐसे में क्या गोरखपुर महोत्सव देखने के लिए रात के 10 बजे कोई अपने सपरिवार आएगा? नहीं आएगा। सपरिवार तो छोड़ दीजिए, कोई अकेले भी अगर आना चाहेगा तो ऐसे कंडीशन में तो बिल्कुल ही नहीं आएगा जब उसको घर जाने के लिए 5, 10, 15, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, देवरिया से भी लोग आते हैं, चौरी चौरा के लोग आते हैं, कुशीनगर के लोग आते हैं, अपने दोस्तों के घर रुक जाते हैं। अगर उनके दोस्त या रिलेटिव कुछ होते हैं गोरखपुर में तो उनके वहाँ रुक जाते हैं। मैं कई लोगों से मिला हूँ, और अगर आप लोग मुझे जानते होंगे यूट्यूब चैनल पे, तो मेरा ये विरोध करने का कभी कोई सेंस था ही नहीं। और गोरखपुर महोत्सव से जीडीपी में अगर गोरखपुर के 1% भी कुछ अपलिफ्टमेंट होता है तो मैं इसके समर्थन में हूँ। लेकिन मैनेजमेंट थोड़ा सा सुधारना होगा। एक बड़े ग्राउंड खोजना पड़ेगा जहाँ लाखों की भीड़ को मैनेज किया जा सके। बादशाह आने वाले हैं, बॉलीवुड नाइट्स को देखने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आएंगे, अच्छे परिवार के लोग आएंगे। और जब वो लोग पाएंगे कि ऐसा मिसमैनेजमेंट है गोरखपुर के महोत्सव का, तो इस चीज को शायद वो लोग नहीं वो कर पाएंगे। गत 2 बार से लाठीचार्ज हो जाना ये गोरखपुर की मर्यादा के, मतलब कि जो गोरखपुर की शान है उसके भी खिलाफ है। पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के एमएलए हैं हमारे गोरखपुर सदर क्षेत्र के, और एमपी हमारे श्री रवि किशन जी हैं, उनके शान में भी ये गुस्ताखी कहलाएगी। वीआईपी व्यवस्था भी कहीं ना कहीं इसके पीछे
कहेंगे कि हाँ चलिए आप तो अपना एक अलग सेपरेट जोन ABC बना देते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर्स के लिए भी आप ABC जोन, एक जोन डिसाइड कर देते हैं कि आपको इस बेंच पे रहना है, इस बेंच से आगे स्टेज का वीडियो बनाना है, पीछे ग्राउंड का वीडियो बनाना है, सेंटर में। ब्लॉगर्स जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। अंदर जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि महंगे महंगे स्टॉल लगे हुए हैं, मार्केट इतना महंगा है, तो आप सोचते हैं कि चलिए बाहर कुछ कुछ खरीद लिया जाएगा। जो लोग होते हैं उस लायक वो लोग अंदर भी खरीदते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो उस लायक नहीं है, या जो लोग सोचते हैं कि यार यहाँ पे इतना भीड़ है, यहाँ पे खड़े होकर कैसे कुछ खाया पिया जाएगा, चलो पहले बाहर निकलते हैं, पहले इस भीड़ से बाहर निकलते हैं। वहाँ भीड़ इतनी आ जाती है। बॉलीवुड नाइट का ये हाल है। भोजपुरी नाइट में मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कंडीशन क्या है भोजपुरी नाइट की, कौन लोग आते हैं, कैसे लोग आते हैं भोजपुरी नाइट को एंजॉय करने के लिए, और वहाँ पे वो क्या करते हैं, कैसी प्रतिक्रिया होती है उनकी। ऊपर से ये मिसमैनेजमेंट, जैसा कि मैंने आप सबको बताया। और फिर जब आप उस भीड़ के बाहर निकल जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो बाहर रेडी पट्टी वाले हैं, पुलिस उन लोग को भगा रही है। मतलब सारा दिक्कत लोगों से, और पुलिस भगा रही है रेडी पट्टी वालों को कि नहीं यहाँ नहीं बेचना है, तुम यहाँ भीड़ लगा रहे हो। कहीं ना कहीं वो 10% सही भी है कि उन लोग को हटाइए, लेकिन अगर वो लोग नहीं कमाएंगे तो उनकी जीविका कैसे चलेगी। सबकी इतनी औकात नहीं होती है कि आपका स्टॉल वो गोरखपुर महोत्सव में अंदर खरीद सकें। अभी आप देखे होंगे स्वीट कॉर्न वाले हो गए, परमल वाले हो गए, गोलगप्पे वाले हो गए, छोटे स्टॉल्स, आइसक्रीम के ठेले हो गए। ऐसे लोग आपका स्टॉल, जैसे कि उनकी तो कमाई भी उतनी नहीं है, तो वो अंदर जाकर आपका स्टॉल कैसे खरीदेंगे। वो एक उम्मीद के साथ वहां पे जाते हैं, रोड पर खड़े रहते हैं, भुट्टे वाले खड़े रहते हैं रोड पे कि हमारे पास ग्राहक आएंगे, और तब तक पुलिस की गाड़ी आती है, नगर निगम की प्रवर्तन दल आती है और उनको वहां से भगा देती है। तो यही थी कैमरे के पीछे की सच्चाई गोरखपुर महोत्सव की। गोरखपुर महोत्सव में आप जाइए तो अपने ही जिम्मेदारी पर जाइए, और थोड़ा अगल बगल सावधान रहिए, और आपकी मर्जी है कि आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड थैंक्स टू द ब्लॉगर कम्युनिटी, जो कि वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी पर खड़ी रहती है, रात तक खड़ी रहती है, और अच्छे अच्छे शॉर्ट्स, अच्छे अच्छे क्लिप्स आपको बनाकर इंस्टाग्राम पर देती है। तो वहाँ से जो आप वर्चुअल एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो वहाँ पर खड़े होकर एक्सपीरियंस करने से 1000 गुना ज़्यादा बढ़िया होगा। मान के चलिए आपकी पेट्रोल गाड़ी, आप पेट्रोल खर्च करके वहाँ पे जाते हैं, आप देखते हैं कि पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। पार्किंग अगर व्यवस्था है भी तो वो इतनी अंदर, या फिर इतनी गलत व्यवस्था है कि आपको वहाँ से निकलने के लिए, गाड़ी को अपने निकालने के लिए भी 1 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। फिर आप पैसे भी दे रहे हैं उस पार्किंग के लिए। अगर आप रोड पे पार्क कर रहे हैं तो वहाँ पे भी यही हाल है, चालान काट दिया जाएगा आपकी गाड़ियों का। उसके बाद खाने पीने की उतनी उचित व्यवस्था नहीं, पैसा खर्च करना ही है। जो अंदर जा रहा है वो स्टॉल खरीदा है भाई, वो अपना रेंट देगा, पैसा देगा, तो जरूर ही वो महंगा आइटम बेचेगा। आप सस्ते के लिए या भीड़ से बचने के लिए बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि बाहर भी रेडी पट्टी वालों को भगाया जा रहा है। आप इंतजार करते हैं कलाकार के आने का, कलाकार एक नहीं, आधे नहीं, 2-2 घंटे बाद आता है, और स्टेज पे आने के साथ वो स्टार्ट नहीं करता है। पहले तो उसका भाई इंट्रोडक्शन करा जाएगा, भाई मैं जुबिन नौटियाल को नहीं जान रहा हूँ, मैं रितेश पांडे को नहीं जान रहा हूँ, मैं मालिनी अवस्थी जी को नहीं जान रहा हूँ, मैं अनूप जलोटा जी को नहीं जान रहा हूँ, तुम क्यों 45 मिनट, आधे घंटे उनका इंट्रोडक्शन करा रहे हो। मैं नहीं जानता हूँ जुबिन नौटियाल ने कौन कौन से गाने गाए हैं, या मैं नहीं जानता हूँ कि जुबिन नौटियाल की जो वो उपलब्धियां हैं वो क्या क्या हैं। तो मैं गया और मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिला, और मैं बहुत समय से ये चाह रहा था इस वजह पे वीडियो बनाने का, लेकिन अभी मैं कुछ समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था। कुछ पर्सनल भी बिजी था मैं पर्सनली चीज़ों में, और ज़रूरी हो गया, क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो जनवरी के शायद 9 या 10 तारीख है, और 11, 12 और 13 तारीख, तो दोस्तों बीच में वीडियो कट गई थी। और तो ये था, ये सारा डिसअपॉइंटमेंट मेरा। और मैं चाहूंगा कि गोरखपुर शासन प्रशासन, नगर निगम, डीएम साहब जो हमारे आदरणीय श्री दीपक मीणा जी हैं, उस इस वीडियो को अगर उन तक पहुंचाया जा रहा है या किसी तरीके से पहुंच जाती है गलती से,
तो इस चीज के ऊपर वो ध्यान दें, थोड़ा सा मैनेजमेंट उसका सुधारने का प्रयास करें। आप जैसे 26 जनवरी को करते हैं कि टोटल लेन बंद कर देते हैं, नौका विहार में कोई गाड़ी ही नहीं जाने देते हैं, तो वो आप एक लेन के साथ कीजिए, क्योंकि वहां तो भाई 4 लेन बन चुका है, वहां ऑलरेडी 4 लेन्स हैं। आप एक लेन को पूरा बंद कर दीजिए, उस पर पार्किंग दे दीजिए, 2 लाइन की पार्किंग है, 3 लाइन की पार्किंग, 3 लाइन की पार्किंग बहुत आराम से हो जाएगी। इस तरीके से मैं तो मतलब आप लोग यूपीएससी क्लियर करके गए हैं, एसएससी क्लियर करके गए हैं, जो भी चीजें स्टेट पीसीएस क्लियर करके गए हैं, आप मुझसे ज्यादा ही बुद्धि रखते होंगे, मैनेजमेंट आपको सिखाया ही गया होगा। तो आप मैनेजमेंट को थोड़ा और सुदृढ़ करने का प्रयास कीजिए। वहां भी कोई जाता है चाहे विद फैमिली या पर्सनल अकेले, जैसे कि मैं गया, तो वहां उसको डिसअपॉइंटमेंट का सामना ना करना पड़े। जो रेडी पट्टी वाले हैं उन लोग का भी एक स्थान निर्धारित कर दीजिए जो भीड़ से अलग हट के हो, जहाँ पे बैठने का, आराम से कुछ खाने का, फैमिली टाइम स्पेंड करने का, एक अच्छी क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड करने का लोगों के पास ऑप्शन रहे। उस भीड़ में, वहां छपरी लोगों की भीड़ में, गाली गलौज और हुड़दंग के बीच में आप लोग को फैमिली के साथ ऐसी चीजें ना फेस करनी पड़े। और गोरखपुर की पहचान ऐसे लोगों से नहीं होनी चाहिए। गोरखपुर में अगर अच्छे अच्छे स्टार्स आ रहे हैं, जैसे कि कैलाश खेर का भी वीडियो आया था कि वो अपने स्टेज पे चढ़कर बोल रहे थे, गोरखपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं और की बात कर रहा हूँ, मैंने न्यूज में देखा था। और सुनील शेट्टी की बेटी के साथ उस भीड़ ने क्या किया। तो सिविक सेंस कहीं ना कहीं लैक करता है ऐसे लोगों का, और 70% है ऐसे लोग। तो बस यही तक थी वीडियो, फिर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।